नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल द खटक। साथियों, कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद में चारों तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ है और मैं अभी मौजूद हूँ धोरीमना में विजय मेमोरियल स्कूल में, जहाँ के छात्र ने कक्षा 12वीं में विज्ञान वर्ग में बाड़मेर और बालोतरा जिले में टॉप किया है। मेरे साथ है विजय मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर सर, क्या नाम है आपका? मैं कान सिंह चौधरी, प्रबंधक विजय मेमोरियल धोरीमना। आपके स्कूल के छात्र ने वो 2 जिलों में टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी टाइम से सपना था कि विद्यालय जिले को टॉप करे और आखिर वो सपना पूरा हुआ। ये विद्यालय 2002 से संचालित हो रहा है और उसके बाद दिनों दिन ये विद्यालय प्रगति करता आ रहा है। हर बार चाहे ब्लॉक हो, जिला हो, अपना स्थान जरूर कायम रखता है, लेकिन इस बार इस विद्यालय का टीम का मेहनत मानूंगा, विद्यालय का सौभाग्य मानूंगा कि कभी कभार तो एक आध सब्जेक्ट नंबर कम भी आ जाते हैं, उस वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस बार 10th बोर्ड, 12th विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, एग्रीकल्चर, 5th बोर्ड और 8th बोर्ड, जितने भी बोर्ड, और अभी पिछले 25 तारीख को तो 10th का रिजल्ट आ गया था, फिर 8th का आया, फिर 5th का आया, आज आ गया 10th कक्षा में भी आपके यहाँ के छात्र ने है वो ब्लॉक में टॉप किया है। हाँ, 10th क्लास के अंदर हमारा जो ब्लॉक टॉपर रहा मंगलाराम ढाका, उस बच्चे ने 98.17% अंक प्राप्त किए और उसने ब्लॉक को टॉप किया। और ये बच्चा शुरू से इस विद्यालय में पढ़ा और फिर 9th क्लास के अंदर नवोदय विद्यालय के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसने जिले में एकमात्र सीट थी और उस सीट को उस बच्चे ने कवर किया और उसके बाद में लगातार इस बच्चे ने मेहनत करी और आज वो ब्लॉक टॉपर है। और अभी इसका मेरे से पहले आपसे बात हुई थी, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर की अभी अपने आप में एक सपना लेके चल रहा है कि मैं अगला डिस्ट्रिक्ट टॉपर मुझे रहना है। ये उसका एक सपना है, उसका जज्बात है, हिम्मत है उसकी। हर एक टीचर का रहता है कि वो जितना पढ़ाता है, जितनी मेहनत करवाता है, उसका आउटपुट कहीं ना कहीं उसको इंतज़ार रहता है कि उसका आउटपुट कब मिले। तो आपको उस चीज़ को लेकर के कितनी खुशी हो रही है कि आज बच्चे ने है वो आज 2 जिलों में टॉप किया है? पूरी विद्यालय की टीम बहुत खुश है, इसके अभिभावक बहुत खुश है, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जिला स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। या महज 160 बच्चे थे साइंस के अंदर, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉप करना और 2 जिलों को टॉप करना, बालोतरा को टॉप करना, बाड़मेर को टॉप करना, ये अपने आप में इस विद्यालय के लिए इससे बड़ी गौरव और गर्व की बात मुझे तो नहीं लग रही हो सकता है। बाकी आगे आप क्या कहना चाहोगे? अपने विद्यालय में जो मेहनत है उसका परिणाम आपको कहीं ना कहीं मिला है, तो मेहनत कराने में टीचर्स की भूमिका वो काफ़ी हद तक रही है। हालांकि इस विद्यालय का इतिहास रहा है कि यहाँ पर इस विद्यालय ने टॉपर्स दिए हैं। इससे पहले मैं बात करूँ तो 2018 की बात करूँ तो यहाँ पर एक प्रिंस नाम का लड़का था जिसने ऑल इंडिया नीट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर ऑल इंडिया की ओबीसी रैंक फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी उसने और ऑल इंडिया की 5th रैंक उसने प्राप्त की थी नीट के अंदर। वही इसी विद्यालय स्टूडेंट रहा। और जब भी सरकारी जितनी भी भर्तियाँ आती है, चाहे वो लेक्चरशिप की हो, चाहे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के से लेकर के हो, चाहे RS की हो, चाहे नीट की हो, इस विद्यालय का अपना अलग ही पहचान है। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन है और यहाँ से ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जब कभी आप यहाँ देखोगे ना, कोई भी भर्ती हो, चाहे उस भर्ती के अंदर जब चयन की पूरी जिले की बात आती है ना, तो धोरीमना का नाम आता है और धोरीमना में इस विद्यालय का नाम सबसे पहले आता है। वो पिछले 25 सालों की मेहनत काम आ रही है। 2002 से लेकर के आज 2026 चल रहा है, 24 साल इस विद्यालय को स्थापित हुए हो गए और तो इस विद्यालय ने बहुत कुछ इस क्षेत्र को दिया है। अगर हम उनके रिजल्ट की बात करें तो जो उनके परीक्षा परिणाम, उसको नौकरियों, जो सरकारी नौकरियों में जो चयन की बात करते हैं ना, तो सबसे जो टॉप रैंक प्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना, जो बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट होते हैं, उसी से कॉलेज को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ का प्लेसमेंट ये कि सरकारी नौकरियों में इस विद्यालय के प्लेसमेंट बहुत अच्छे रहे। और आगे किस प्रकार का मैनेजमेंट है और कैसी पढ़ाई है वो आप यहाँ पर करवाते हैं? बस मैनेजमेंट का मुख्य ध्येय रहता है कि विद्यालय को चाहे मुनाफा कम मिले या ज़्यादा मिले, टीम के साथ कोई समझौता नहीं है। यहाँ पर अच्छी टीम है और वो काम करती है और टीम को सम्मान की बात करते हैं। चाहे उसके पारिश्रमिक की अगर बात करें तो इस मामले में विद्यालय कभी समझौता नहीं करता, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए उसकी चिंता नहीं है। इस विद्यालय का रिजल्ट और बच्चों को जो हम देना चाहते हैं वो पूरा मिलना चाहिए और इसी के बदौलत आज हम देख रहे हैं। आपके सामने अभी बच्चों ने इंटरव्यू दिए थे, जो आपके सामने 2 जिलों का जिला टॉपर बैठा था, यहाँ का ब्लॉक टॉपर बैठा था। तो ये कोई सिर्फ हवाई बातों से नहीं संभव नहीं है या फिर एक मैनेजमेंट अच्छा मैनेज कर ले इससे संभव नहीं है। एक जो शिक्षक टीम है और एक योग्य टीम है, वेल क्वालिफाइड टीम है,
और जिन्होंने अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटरों में पढ़ा है, अच्छा अनुभव है। अगर आप सबसे बड़ा माध्यम वही है। मैं तो और कोई विद्यालय अगर अच्छा रिजल्ट देने की इच्छा रखता है, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी टीम को अच्छा रखें, बाकी सारी चीज़ें अपना मैनेज हो जाती है। कहीं ना कहीं वो टीचर्स हैं, उनकी मेहनत है, वो कहीं ना कहीं रंग लाती है। मेरे साथ इसी विद्यालय के और टीचर्स हैं। सर, आपके स्टूडेंट ने है वो 2 जिलों में टॉप किया है और एक स्टूडेंट जिन्होंने ब्लॉक में टॉप किया है कक्षा 10th के ने, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? अत्यंत खुशी है कि हमारे विद्यार्थी ने साइंस वर्ग में बाढ़ और बड़ोदरा दोनों को टॉप किया है और परिणाम वैसे अप्रत्याशित आने की संभावना थी और जैसी अपेक्षा थी वैसा ही परिणाम रहा और हमें बड़ी बेहद खुशी है कि हमने बाड़मेर और बालोतरा दोनों को टॉप किया। और हमारे से भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और उनकी बड़ी बड़ी संख्याएं भी है, लेकिन बेस्ट फैकल्टी की वजह से बेस्ट रिजल्ट रहा है और मैं टॉपर्स को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारा कोऑपरेट किया और समय समय पर वो हम उनसे सहयोग मांगते रहे, उन्होंने सहयोग भी दिया, तो उनकी बदौलत ही हमें ये अपार सफलता मिली है। और आप क्या कहना चाहोगे जितने भी स्टूडेंट हैं आपके, उनको और क्षेत्रवासियों को? मैं सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय का आप विजिट कीजिए और बेस्ट फैकल्टी का आप अनुभव लीजिए और बेस्ट फैकल्टी है तो बेस्ट रिजल्ट भी देंगे। और वैसे हमारे पास मैं अगर कहूँ तो हमारे पास दूसरी पीढ़ी के लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी विश्वास या लीजेंसी ऑफ एक्सीलेंस की ही है। तो दूसरी पीढ़ी पे हमारे पर भरोसा कर रही है और कंटिन्यू जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपार सफलता मिल रही है और इसी वजह से लोग जुड़ भी रहे हैं। और उनको भी संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप हमसे कहीं भी जाने से पहले हमसे मिलिए और हमारी कक्षा का विजिट कीजिए। और वैसे इस बच्चे ने बताया कि डिजिटल क्लासरूम थी हमारी, तो डिजिटल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो डिजिटल क्लास से ही बच्चे ने रिजल्ट में सर्वोच्चता प्राप्त की। जहाँ तक मेरा मानना है कि डिजिटल क्लासरूम बच्चों के लिए रिजल्ट के लिए बहुत बड़ा सहयोगी उपकरण है, इक्विपमेंट है। तो श्याम पट को टीचर का सहयोगी कहते हैं और जो डिजिटल बोर्ड है उसको अपन स्टूडेंट का सहयोगी कह सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है आपकी। तो उसकी वजह से ही सारे प्रश्नों का अच्छे ढंग से क्लियरिफिकेशन हुआ और क्लियरिफिकेशन से ही बच्चे में डिजिटल बोर्ड से एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलपमेंट होती है। बाकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों हो जाता है। दोनों होता है तो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है तो बच्चा वास्तव में अप्रत्याशित परिणाम लाता ही है और जो इसने करके दिखाया। बहुत अच्छी बात। मेरे अभी बात चल रही थी एक अपना विद्यालय SVM इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो पिछले 4 सालों से रन कर रहा है। तो पिछले 2 साल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो रिजल्ट आया ना, उसमें दोनों में ब्लॉक टॉप 2 साल से लगातार वो 10th क्लास का विद्यालय, दोनों पिछले 4 साल का ब्लॉक टॉपर इसी विद्यालय SVM इंग्लिश मीडियम उसने दिया है। और रही बात जो बच्चे बाहर रहते हैं, 25 से 30 किलो रेडियस तक हमारी बसें जाती है। इसके अलावा जो बच्चा यहाँ रह के पढ़ना चाहता है तो हमारे पास एक हॉस्टल है जिसके अंदर 100 रूम है और वेल फर्निश्ड हॉस्टल है जिसके अंदर प्रत्येक रूम अटैच लाइट बात है और वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जो AC लाइब्रेरी है और साथ ही साथ शानदार मैस भी है। और एक बड़ा कैंपस है जो हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जो मीठड़ा रोड उसके स्थित है। तो वहाँ बच्चों को रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए एकदम बेहतरीन वातावरण उपलब्ध करवाता है। और SVM इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो वहाँ पर इस बार 20 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था टोटल, उसमें से 10 बच्चे 90+ थे 20 में से। मतलब 50% बच्चों का 90+ आना अपने आप में एक विद्यालय की उपलब्धि कहें, साख कहें। और वैसे जो विजय मेमोरियल बात है तो विजय मेमोरियल क्षेत्र का एक भरोसा है, भरोसे का प्रतीक है। और समय समय पर पिछले 20-25 साल हो गए, कभी अभिभावकों का भरोसा इस विद्यालय ने नहीं तोड़ा और अभिभावकों ने कभी इस विद्यालय का भरोसा नहीं तोड़ा। अच्छा कॉम्बिनेशन है विद्यार्थियों का, अभिभावकों का, टीचर्स का और मैनेजमेंट का। तो मेरे साथ और भी है विद्यालय के और फैकल्टी साथ में है। मैम, कैसा लग रहा है आपको? ब्लॉक टॉप करने वाला भी आपका स्टूडेंट है और 2 जिले टॉप करने वाला भी आपका स्टूडेंट है। बहुत अच्छा अनुभव है, खुशी हो रही है मेरे को कि मेरे विद्यालय ने टॉप किया है और हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों को एक परिवार की तरह रख रहे हैं स्कूल के अंदर भी और अनुशासन भी रख रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे इसके लिए। आगे आप क्या संदेश देना चाहोगे जितने भी स्टूडेंट आपको देख रहे हैं और क्षेत्रवासी
तो इनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे आए हमारी स्कूल विजिट करें, एक बार शिक्षक टीम से मिले, बात करें। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं तो अच्छे विद्यालय कहने में अगर बड़ी बिल्डिंगें हैं तो वहाँ पर नहीं, अच्छा रिजल्ट आउटपुट कौन देता है एक बार ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर पधारे विजय मेमोरियल स्कूल धोरीमना में और एक बार रिव्यू ले विद्यालय का, उसके बाद में अपने बच्चे का है वो एडमिशन कराएं।